गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हमने इंटीग्रेशन के 2024 वाले क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, मतलब लगभग 46 क्वेश्चंस थे। तो आज हम 2023 के स्टार्ट करेंगे 47 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 2023 में भी टोटल 15 सेट आए थे पूरे इंडिया में। तो 15 सेट के सारे क्वेश्चंस हम करेंगे डिस्कस। आज तो नहीं, जितने हो सके फिर आस्ता आस्ता हम करते जाएंगे। ठीक है, तो देखो 47 क्वेश्चन है। ई रेस्ट पर 5 log x, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? ई रेस्ट पर 5 log x की क्या करनी है? इंटीग्रेशन। आप इसको ना इस तरीके से लिखो, हमारे पास ना ये प्रॉपर्टी होती है n log m। हम इसको लिख सकते हैं log m की पावर n, है ना। तो आप 5 को ऊपर ले जाओ, ये बनेगा e log x की पावर 5 dx। अब देखो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है a log x टू द बेस a। हम इसको ना x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। अब जैसे इसकी बेस में कुछ नहीं दिया, कुछ ना दिया तो आप e लिख दो। ठीक है, नेचुरल लॉग, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। तो जैसे अगर मान लो ऐसा हो 2 log x टू द बेस 2, तो आप इसको x लिख सकते हो। तो अब याद रख लो, अगर आपके पास कभी भी e log x दिख जाए ना, तो आप इसको सिंपल x लिख दो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की। तो ये बन जाएगा x की पावर 5 dx, और इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? x 6/6 प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इसको यहां तक x 6/6 हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 48। इंटीग्रल 0 टू a 3x² dx इक्वल टू 8। आपको a निकालना है, तो इसमें क्या करो, 3 बाहर, x² की इंटीग्रेशन x 3/3, यहां लिमिट लिखो 0 टू a विच इज इक्वल टू 8। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल, इसमें लिमिट डालो, ये बनेगा a³ माइनस 0 का क्यूब विच इज इक्वल टू 8। ये बनेगा a³ इक्वल टू 8 को लिखो 2 का क्यूब, तो a हो जाएगा यहां से 2। तो a कितना हो गया? 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो कौन सा वाला मैच हुआ? 2 मैच हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ 49। 49 है x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2। इस पे क्या करो, इस पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ। इसको लिखो x² प्लस x प्लस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2। इसको लिखो a बाय एक्स प्लस 1 b बाय एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और c बाय एक्स प्लस 2। ठीक है, अब हम ए बी सी की वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे। मान के चलते हैं कि आपको आती है निकालना। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन तो सबने पढ़ी होगी ना। तो सबसे पहले हम b की वैल्यू निकालेंगे। आप क्या करो, x प्लस 1 को 0 ले लो। x प्लस 1 को 0 लोगे तो x आएगा -1। ठीक है, यहां -1 डालो, -1 का स्क्वायर 1, -1 प्लस 1। यहां मत डालना, यहां डालोगे तो 0 हो जाएगा। यहां डालो -1 प्लस 2, तो ये 1 हो जाएगा, है ना। अब इसी तरह b की वैल्यू, c की वैल्यू, x प्लस 2 को 0 ले लो, x हो जाएगा -2। आपने पूरे प्रॉपर मेथड से निकालनी है। यहां -2 डालो, -2 का स्क्वायर 4, यहां -2 प्लस 1, यहां -2 प्लस 1, -1 का स्क्वायर 1। यहां नहीं डालनी, यहां डालोगे तो 0 हो जाएगी। तो ये बन गया 5 में से 2 के 3। अब रहेगी a की वैल्यू। a की वैल्यू निकालने के लिए आपको कंपेयर करने पड़ेंगे कोफिशिएंट्स। a निकालने के लिए आपको कंपेयर करने पड़ेंगे कोफिशिएंट्स। तो पहले तो इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम लेके ना कुछ ऐसा बनेगा, a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, b इंटू एक्स प्लस 2, c इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर।
अब यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करो। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, ये मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा ए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, और एक्स स्क्वायर यहां बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सी, सी हमारे पास 3 है, तो ए यहां से हो जाएगा -2। अब ये ए बी सी की वैल्यू उठा के इसमें डाल दो और इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम आपको फिर बता रहे हैं कि आप ए बी सी की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकालोगे। अगर यही क्वेश्चन 3 नंबर 5 नंबर में आ गया तो आपको पूरा प्रॉपर मेथड दिखाना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो ए की वैल्यू -2 अपॉन एक्स प्लस 1, बी की जगह 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और सी की जगह 3 अपॉन एक्स प्लस 2। अब आप इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दो, ये -2 बाहर, ये बनेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। इसको ना इनवर्स की फॉर्म में लिख दो, मतलब इसको इनवर्स लिखो, ऊपर ले जाओ, ये बनेगा x प्लस 1 की पावर -2, और इसमें से 3 बाहर, ये बनेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी -2 1/x की log x प्लस 1, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी -1 अपॉन एक्स प्लस 1, और इसकी इंटीग्रेशन log x प्लस 2। लो जी देखो, ये भी कंप्लीट हुआ, 49 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 50। इंटीग्रल π/4 टू π/2 e2x 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x। इसके लिए क्या करो, इसकी ना लिमिट पहली बार निकाल दो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस की लिमिट पहले ही बार निकाल दिया करो। अब क्या करो, यहां पे ना सबसे पहले साइन 2x का फॉर्मूला डालो, साइन 2x का फॉर्मूला ये बनता है 2 sin x cos x, और फिर है 1 माइनस कॉस 2x, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, तो ये बनेगा 2 sin x cos x, और अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में क्या आएगा 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, इसकी लिमिट ना बाहर रखो, और यहां पे dx, और यहां पे लिमिट लिखो π/4 टू π/2। अब इसको अलग अलग करो, ये बनेगा e2x, इसको इसके डिवाइड में 1/2 sin स्क्वायर x, और इसको इसके डिवाइड में 2 sin x cos x 2 sin स्क्वायर x dx, और यहां लिमिट लिख दो π/4 से π/2। ये 2 कैंसल, ये साइन कैंसल, तो ये बना e2x 1/2 cos x स्क्वायर x, और ये बनेगा cos बाय साइन cot x, और यहां लिख दो लिमिट π/4 से π/2। ठीक है, अगला स्टेप क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा e2x इंटू 1/2 cos x स्क्वायर x dx, और इसको इससे मल्टीप्लाई e2x cot x dx, और यहां लिमिट लिख दो। अब किसी एक में ना आइलेट लगाना है, किसी एक में आइलेट लगाना है, मतलब किसी एक में u इंटू वी लगाना है। तो कैसे पता चलेगा कि किस में लगाना है, देखो cot x की डिफरेंशिएशन cos x स्क्वायर x होती है,
कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर एक्स होती है, तो इसमें लगाओ, इसको सेम रखो, ये कट जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो क्या करो, इसको u रखो और इसको v। आइलेट में पहले ट्रिग्नोमेट्री आता है और लास्ट में एक्सपोनेंट आता है। तो ये बनेगा इंटीग्रल e2x अपॉन 2 कोसेक स्क्वायर एक्स dx, इसको सेम रख दो। अब इधर आ जाओ, इसमें u इंटू वी, u बाहर, कॉट एक्स बाहर, इंटीग्रेशन v की, इसकी इंटीग्रेशन e2x की इंटीग्रेशन सेम, और 2x की डिफरेंशिएशन 2 वो अपॉन में लिख दो, फिर माइनस, ठीक है। अब कॉट एक्स की क्या करनी है, डिफरेंशिएशन, कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और फिर e2x की इंटीग्रेशन, e2x की इंटीग्रेशन e2x, और 2x की डिफरेंशिएशन 2, और ये बन जाएगा पा बाय 4 से पा बाय 2, ये ऐसा बन गया, ठीक है। तो इसको रखो सेम, e2x कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx माइनस e2x अपॉन 2 कॉट एक्स। देखो ध्यान से देखना, ये माइनस माइनस प्लस और ये वाला भी माइनस है, तो माइनस, ये बनेगा e2x कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx, ठीक है। आप ध्यान से देखो, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगी, तो सिर्फ ये बचेगा e2x, ये माइनस 1/2 बाहर निकालो, अंदर बचेगा e2x कॉट एक्स, और यहां लिमिट डाल दो, लिमिट है पा बाय 4 से पा बाय 2, पहले पा बाय 2 डालो, कॉट 90 0 होता है, कॉट 90 0, तो ये तो सीधा 0 हो गया। अब यहाँ पे पा बाय 4, यहाँ पा बाय 4 डालो, तो 2 इंटू पा बाय 4, ये पा बाय 2, और कॉट पा बाय 4 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/2 ई रेस्ट टू पर पा बाय 2। ये लो जी, ये 50 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। इंटीग्रल -2 to 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + 5 रेज़ टू पावर एक्स। देखो जब भी -a to a दिखे ना, हमारे दिमाग में आता है कहीं ये फंक्शन इवन और ऑड तो नहीं है। अब चेक करके देखो, ना तो ये फंक्शन इवन है ना तो ये फंक्शन ऑड है, चेक कर सकते हो, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे किंग्स प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? किंग्स प्रॉपर्टी। ऐसा क्वेश्चन इस बार जेईई मेंस में भी पूछा गया था। देखो किंग्स प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास a to b fx dx दिखे तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, a to b f of a plus b minus x dx। अब ध्यान से देखो यहां पे क्या है, x की जगह a plus b minus x है, तो यहां पे रिप्लेस करो, रिप्लेस x बाय a plus b minus x। ये a है ये b है, a plus b minus x, तो क्या बचेगा? ये बनेगा इंटीग्रल -2 से 2, ये और ये कैंसल, तो x की जगह -x डाल दो, ये बनेगा -x का स्क्वायर 1 + x की जगह -x 5 की पावर -x dx। तो ये बनेगा -2 से 2 x स्क्वायर 5 की पावर -x को ना हम ऐसा लिख सकते हैं 1/5x, ये बनेगा 1 + 1/5x और यहां पे dx आ जाएगा। अब आप इसका ना एलसीएम ले लो, तो ये बनेगा देखो इसका एलसीएम लोगे ना, ये ऐसा बन जाएगा 5x नीचे आ जाएगा, ये बनेगा 5x + 1, इसको ऊपर ले जाओ, तो ये बनेगा -2 से 2 x स्क्वायर इंटू 5x अपॉन में आ जाएगा 5x + 1 और यहां पे dx। इसको ले लो सेकंड, इन दोनों को ऐड कर लो, बस इन दोनों को ऐड करो, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एडिंग
एडिंग 1 इन 2, तो देखो क्या बनेगा, ये i के बराबर था ना, i और i क्या आएगा 2i। देखो दोनों का इंटीग्रल सेम है, -2 से 2, यहां लिखो x स्क्वायर अपॉन 1 + 5x, प्लस ये लिखो x स्क्वायर इंटू 5x अपॉन 5x + 1, और यहां लिखो dx। देखो दोनों का एलसीएम सेम है, दोनों का एलसीएम सेम है, तो ऊपर बचेगा x स्क्वायर इंटू 5x, है ना, ये बचेगा। क्यों ना हम यहां से x स्क्वायर कॉमन निकाल लें, ठीक है, x स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो यहां बचेगा 1 + 5x, बस ये कैंसिल करो और x स्क्वायर की इंटीग्रेशन करो। x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x 3/3, यहां पे लिमिट आ जाएगी -2 to 3, यहां लिमिट डाल दो 1/3 बार 2 का क्यूब 8 -2 का क्यूब -8, तो ये बनेगा 2i = 16/3, ये 2 काट दो तो i = 8/3। ये लो जी, ये भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगला इसको देखो कैसे करेंगे, ex, इसको ना अब ऐसे लिखो ex 5 - 4ex, इसको लिख दो ex का स्क्वायर। अब यहां पे क्या करो, ex को t ले लो, ex की जो डिफरेंशिएशन है वो ex होती है, तो क्यों ना ex को t ले लिया जाए, t = ex, ये बनेगा dt = ex dx, ये वैल्यू इसमें डालो, ex dx की जगह dt, ex की जगह t, 5 - 4t - t स्क्वायर, ये बन चुका है 1/क्वाड्रेटिक, है ना, 1/क्वाड्रेटिक हो तो क्या करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इस पे देखो क्या करना है, इस पे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे, इसमें माइनस कॉमन, ये बनेगा t स्क्वायर + 4t - 5, है ना। अब आपने क्या करना है, देखो t के कोफिशिएंट का हाफ, t का कोफिशिएंट है 4, 4 का हाफ कितना होता है 2, इसका स्क्वायर ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, और ये वाला -5, ये बन गया फॉर्मूला, ये तीनों मिला के फॉर्मूला बन गया, ये बन गया a² b² 2ab, ये a + b का होल स्क्वायर, और पीछे बचा 2 का स्क्वायर -5, ये बना -9, माइनस से मल्टीप्लाई, ये प्लस हो जाएगा, ये बनेगा 3 का स्क्वायर और माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई, t + 2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा 3 का स्क्वायर t + 2 का स्क्वायर, ये बन गया फॉर्मूला 1/a² - x² की इंटीग्रेशन, ये होता है साइन इनवर्स x/a, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन इनवर्स t + 2/3, और यहां पे t की वैल्यू ex है, ex + 2/3 + c। देखो इसको यहां तक, बाकी हम करेंगे अब कल।